जिसका पेट सफा उसके सब रोग दफा। आपका पेट साफ नहीं रहता तो आपको अनेकों समस्याएं होती हैं, जैसे कि आप एसिडिटी, गैस, ब्लॉटिंग या आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। ये सारे आपको इश्यूज आते हैं और जिसकी वजह से आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपको ब्रेन फॉगिंग तक भी होने लगती है। अब ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, हम ऐसा क्यों अनुभव करते हैं, तो आज के वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा गट हमारे खाने को पचाता है, उसका क्या रोल है और किस तरह से हम उसको बेटर कर सकते हैं। मैं डाइटिशियन पारुल, यूट्यूब चैनल आहार ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। आहार ज्ञानम एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम आहार से संबंधित जानकारी आपको बहुत ही सरल भाषा में देते हैं। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कि कैसे हम अपने गट को साफ रख के अपनी हेल्थ को हम अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारा ये जो गट है ये कैसे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जब हमारी जो खाने की आदतें हैं अगर वो खराब होती है, आजकल क्या हो गया है दोस्तों कि 50% जो हमारा खाना है वो बाहर का हो गया है। अब बाहर का खाना जो कि मोस्टली जंक फूड है, मैदे से बनी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं या बहुत अधिक मीठा है, इस तरह का खाना हम ज़्यादा खाते हैं और घर का बना हुआ ताज़ा खाना हम बहुत कम खाने लगे हैं। अब इस तरह का खाना जब हमारा ज़्यादा हो गया है तो जिसकी वजह से हमारे गट पे, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पर एक लोड आता है और वो उस तरह से उस खाने को ईजिली पचा नहीं पाता और वो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे पेट में ही सड़ता है। अब जब वो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे पेट में सड़ता है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं और जब वो ऐसे टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में ट्रैवल करते हैं तो जिसकी वजह से हमें इन्फ्लामेशन होती है। तो दैट मीन्स हमारा पूरा गट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अब आप में से काफ़ी लोग कहेंगे कि हम तो बाहर का खाना भी नहीं खाते लेकिन तब भी हमें समस्या होती है। देखिए, आप बाहर का खाना नहीं खाते लेकिन अगर आप घर में भी खाना आप बिना भूख के खाते हैं या फिर अपनी भूख से ज़्यादा खाते हैं तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। हम अधिकतर जब खाना खाते हैं तो हम खाना टाइम देखकर खाते हैं। कभी हम लंच करते हैं तो कभी हम सीधा ब्रेकफास्ट करते हैं और डिनर पर पहुंच जाते हैं, या कभी हम ब्रेकफास्ट ही नहीं करते, लंच करते हैं और कई बार हम डिनर भी मिस कर देते हैं। तो इस तरह की जो है हमारी इर्रेगुलर प्रैक्टिसेस हैं कि जब मन किया तब खाना खा लिया। इस तरह का खाना खाने से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका भी एक पैटर्न सेट नहीं होता और वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाता। दूसरा, हमें भूख ही नहीं है लेकिन हमें कहीं जाना है तो हम सोचते हैं चलो खाना खा लेते हैं, या हमें कई बार हमें नींद नहीं आ रही है तो टाइम कैसे पास करें, चलो खाना खा लेते हैं। कभी कोई स्ट्रेस है तो उसमें खाना खा लेते हैं, मेहमान आए तब खाना खा लेते हैं और मेहमान के जाने के बाद जो बचा हुआ खाना है उसको फिर से भी खा लेते हैं। तो इस तरह के जो हम बिना मतलब के, बिना भूख के बार बार खाना खाते हैं, इस तरह से खाना खाने से भी हमारे सिस्टम पर लोड आता है जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्पॉइल होता है और हमें अनेकों बीमारियां होती हैं। अब जब हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है, हमारा गट कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो हमें इसके सिम्टम्स मिलते हैं, लेकिन कई बार हम उन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है तो हम उसके लिए कोई भी एंटासिड खाकर उस एसिडिटी को दबा देते हैं, या हमें गैस की ज़्यादा इशू होती है तो उसको भी हम सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। कई बार हमें डकारें भी बहुत ज़्यादा आती है। देखिए दोस्तों, आपको दिन में 3-4 डकारें आ रही है, 5-6 आ रही है तब तक भी ठीक है, लेकिन आपको बेवजह बार बार सुबह उठते से आ रही है, अगर आपको डकारें आने शुरू हो गई हैं तो दैट मीन्स आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक से नहीं काम कर रहे हैं। तो हमें बात बात पे ये सब संकेत तो मिलते हैं लेकिन हम इन संकेतों को अवॉइड करते हैं और अपनी दिनचर्या को वैसे ही रखते हैं और इनको नेचुरल ऐसे ही लाइटली लेते हैं। सेम वे में अगर हम कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, हमें कब्ज़ की समस्या रहती है और हमारा पेट साफ नहीं होता है तो वो भी ये संकेत देता है कि हमारा खाना अंदर सड़ रहा है और वो ढंग से पच नहीं रहा है। और जब इस तरह का खाना हमारे अंदर रहता है तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं और वो टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में ट्रैवल करते हैं जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है और हमें हाई कोलेस्ट्रॉल, हमारी कार्डियक हेल्थ स्पॉइल होती है, हमारी मेंटल हेल्थ स्पॉइल होती है जिसकी वजह से माइग्रेन, हेडेक या कई बार हमें ब्रेन फॉगिंग भी होती है। हम चीज़ें ईजिली भूलने लगते हैं।
होते हैं। इसके साथ साथ हमें जॉइंट पेन्स, फटीग, थका थका सा लगता है और बहुत सारे इसके अन्य सिम्टम्स हैं। हमारी स्किन भी खराब होती है। अनडाइजेस्टेड फूड की वजह से कई बार हमारे मुंह में स्मेल भी आने लगती है, तो ये भी इसका बहुत बड़ा संकेत है कि हमारा पेट से साफ नहीं हो रहा है। तो ये संकेतों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत इस पर काम करना चाहिए और इस पर काम करके हम अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब इसके क्या कारण होते हैं उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, डाइट तो उसका मुख्य कारण है ही, तो डाइट को तो हम सबसे नंबर 1 पर रखेंगे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जो हम समझेंगे। तो डाइट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक डाइट चार्ट को भी इसमें समझेंगे कि कैसा आपका डाइट चार्ट होना चाहिए, जिसको फॉलो करके आप अपनी इस गट की समस्याओं को बेहतर कर सकते हैं। उससे पहले हम जो अदर चीज़ें हैं हम फॉलो कर सकते हैं, उनको हम समझते हैं। जिसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो स्ट्रेस का है। अगर हम बिन वजह देखिए, थोड़ा बहुत स्ट्रेस सभी को आजकल जीवन में रहता ही है, लेकिन अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और चीज़ों को अपने ऊपर हावी करते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा गट जो है कॉम्प्रोमाइज़ होता है। हमारा जो गट माइक्रोबियोम है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरियाज़ हैं जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। उनकी संख्या जो है कम होती है और अनहेल्दी बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ ख़राब होती है। तो हमें अनवांटेड स्ट्रेस को अपने जीवन में से हटाना है। हमें कोशिश करनी है कि हमें किसी भी बात पे स्ट्रेस लेना ही नहीं है। अपनी लाइफ को इस तरह से बैलेंस करें और अपनी स्ट्रेस को अपने से दूर रखें, तो इस तरह से हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। नंबर 2, लैक ऑफ स्लीप। देखिए, जो स्लीप है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करती है। हमें कितना सोना चाहिए ये इम्पॉर्टेंट कम है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम किस टाइम तक सो जाते हैं, हमें उस पर काम करना भी ज़रूरी है। अब लोग ये कहते हैं कि एक दिन में हम 7 से 8 घंटा तो हम आराम से सोते हैं, फिर क्यों दिक्कत हो रही है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो रात की जो स्लीप है वो तो 5 या 6 घंटे की लेते हैं और अपनी बची हुई स्लीप को दिन में 1-2 घंटे सोकर उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तरीका हमारे सोने का बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारा जो सोने का तरीका है, प्रकृति ने हमें दिन जो हमारे लिए बनाया गया है वो काम करने के लिए, और जो रात है वो हमें सोने के लिए होती है। हमें प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर ही हमें अपनी बॉडी को इनलाइन करना है। तो दिन में जो आप अगर 2 घंटे सोते हैं तो वो नींद आपकी मैटर नहीं करती। आपको रात को सनसेट, अगर आपका सपोज 6 बजे इंडिया में सनसेट हो जाता है, तो उसके 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर ही हमें सो जाना चाहिए। अगर हम इस तरह का अपना रूटीन बनाते हैं और इस तरह की नींद हम लेते हैं, तो हमारी ये बेस्ट नींद होती है, जिसमें हमारे हॉर्मोन्स और हमारे सिस्टम की रिपेयरिंग, हीलिंग का काम होता है। तो हमें सोने का टाइम भी अपना एक मेंटेन करना चाहिए, उसी समय पर हमें सोना है और 7 घंटे में या 8 घंटे में एक फिक्स टाइम पर ही आपको उठना है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 3, एक्सरसाइज का बहुत ही बड़ा रोल है। आप सभी जानते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, सारा दिन हम एक्टिव रहते हैं, जिससे हमारा मेटाबॉलिक रेट, जो हमारे खाने पचाने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है। तो एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें। हफ्ते में 4 से 5 दिन आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। कोई भी एक्सरसाइज, चाहे वॉक हो या योगा हो या जिम हो, जो आपके लिए सूटेबल हो, अपना एक डिज़ाइन कर लें अपना प्रोग्राम और उसको फॉलो ज़रूर करें। नंबर 4, हमारी हाइड्रेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम पानी बहुत कम पीते हैं, जिसकी वजह से भी हमें बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। अगर हम अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे, पानी की मात्रा ठीक रखेंगे, जो ये अनवांटेड टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में डेवलप हो जाते हैं वो अपना आप ही एक्सक्रीट हो जाएंगे। अपने आप को हाइड्रेट रखें जब आप पानी ज़्यादा पिएंगे, जिसकी वजह से आपकी न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन भी आपके अंदर अच्छा होगा और आपको अननेसेसरी की भूख भी नहीं लगेगी। 4th नंबर पर हम बात करेंगे डाइट की। देखिए, डाइट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारा डाइट अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो भी हम खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में होता है कि नहीं। मतलब उससे जो हमें न्यूट्रिशन मिलने वाला है वो हमारी बॉडी तक पहुँचता है कि नहीं। उसके लिए सबसे पहले जब भी आपको भूख लगे, एक नियम आप फॉलो करें, आप खाना तभी खाएं। बिना भूख के आप खाना कभी मत खाएं। जब हमें भूख लगती है तो हमारी बॉडी ये संकेत देती है कि हमारे शरीर अब उस खाने को पचाने के लिए तैयार है और हमें तभी खाना खाना चाहिए।
जब हम बिना भूख के सिर्फ टाइम देखकर ही खाना खाते हैं तो उस तरह का खाना हमारी बॉडी में ढंग से पचता नहीं है और हमें टॉक्सिन्स मिलते हैं उस खाने से और हमें इन्फ्लामेशन होती है। तो सबसे पहला नियम जो है हमारे खाने का ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें जब भूख लगे हमें तभी खाना खाना है। नंबर 2, आपका जो खाना है वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी ना हो और अदर न्यूट्रिएंट्स भी कम हो, क्योंकि जैसे आजकल चलन है कि प्रोटीन ज़्यादा खाइए, प्रोटीन ज़्यादा खाइएगा, शोर हर तरफ है। तो हमें इस तरह का खाना नहीं खाना है। हमारी जो डाइट है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, अदर मिनरल सभी अच्छी मात्रा में होने चाहिए। उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आप फॉलो कर सकते हैं जो मैं अधिकतर सभी को बताती हूँ। उसके लिए आप ये एक प्लस का साइन याद रख सकते हैं। अब इस प्लस के साइन के हिसाब से आपकी जो थाली है आपको उसको 4 सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है। आप फर्स्ट सेक्शन में दाल, पनीर, टोफू, राजमा, छोले, कुछ भी हाई प्रोटीन जो रहता है, आप नॉनवेज खाते हैं तो वो उस एक पोर्शन में आप रख सकते हैं। नंबर 2 में आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, सीरियल्स हैं या चावल, मिलेट्स, आटे से बनी रोटी, तो इस तरह का कोई भी सीरियल आप रख सकते हैं। आपके थर्ड सेक्शन में आपकी कुक्ड वेजिटेबल्स, जिसमें कि आपकी जो कलरफुल वेजिटेबल्स हैं वो और साथ में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो होनी चाहिए। और जो आपका फोर्थ जो आपका सेक्शन है उस सेक्शन में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रॉ एंड अदर वेजिटेबल्स रॉ, जैसे कि सैलड की फॉर्म में आप रख सकते हैं। तो इस तरह की जो आपकी थाली है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, द न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, फाइबर से भरपूर है। तो ये आपकी थाली, जब भी आप अपना खाना परोसें तो इस एक प्लस साइन को आप ध्यान में रख के अपनी थाली को परोस सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा मीठी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बाहर का खाना, जंक फूड खाने से बचें। कोल्ड ड्रिंक्स, ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन, ये सब भी हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। अधिकतर लोगों की प्रैक्टिस होती है कि जब वो खाना खाते हैं तो उसके साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसके साथ चाय पीते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस फॉलो ना करें। चाय और कोल्ड ड्रिंक पीने से जो आपको खाने से न्यूट्रिशन मिलता है वो आपका ख़त्म हो जाता है। तो आप खाने को सिर्फ खाने के रूप में ही खाएं, उसको और किसी चीज़ के साथ कंबाइन ना करें। आप रात का खाना कंपैरेटिवली आपके नाश्ते से और आपके लंच से हल्का रख सकते हैं, क्योंकि रात में आप ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। तो अननेसेसरी अपने सिस्टम पर, अपने डाइजेशन पर ज़्यादा जोर ना डालें और अपना रात का खाना बस हल्का रखें। और इस तरह से अगर आप अपना डाइट फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको जो भी समस्या आपको हो रही है, जैसे ब्लोटिंग है, गैस है, एसिडिटी है, जैसे हम गट पे हम बात कर रहे हैं, तो गट से रिलेटेड कोई भी आपके इशू जो होंगे वो आपके सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और आपको अच्छा फील होने लगेगा। और कुछ समय में अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे थे तो आपका वेट लॉस भी अच्छे से होगा। आज के हमारे वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये गट को हम कैसे क्लीन रख सकते हैं, कैसे उसको अच्छा रख सकते हैं, उससे रिलेटेड ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी।